बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरवत मुबीन और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहा इकबाल भी। और आगाज में आपको खबर दें कि 14 साल बाद इंडोनेशिया में एक बार फिर सुनामी ने तबाही मचा दी है। हलाकतों की तादाद 168 हो गई है, सैकड़ों अफराद जख्मी जबकि दर्जनों लापता हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। आपको अपडेट करें इंडोनेशिया में जहां पर ये तूफान आया है सुनामी, जिससे तबाही हुई है। 168 अफराद के हलाक होने की अभी तक इत्तलात मौसूल हो गई है। मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयां की जा रही है। जेर जमीन आतिशफिशां फट गया है। आबनाए संदा में सुनामी से हलाकतों की तादाद 168 हो गई है इंडोनेशिया में, जहां पर अभी दर्जनों अफराद जख्मी हैं और कुछ अफराद लापता भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है और सैकड़ों लापता हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सुमात्रा और जावा की रियासतें हैं जो ज्यादा मुतासिर हुई हैं। इंडोनेशिया में खतरनाक आतिशफशां के बाद सुनामी ने तबाही मचा दी। तबाहकुन सुनामी ने इंडोनेशिया में हौलनाक तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक जजीरा करकटुआ में आतिशफशानी के बाद सुनामी की लहरें पैदा हुई, जिससे 400 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज्यादा सुमात्रा और जावा की रियासतें मुतासिर हुई। इससे कबल अक्टूबर में सुलावेसी जजीरे और शहरपालों में जलजिले के बाद उठने वाले समुद्री तूफान से 1500 से जायद अफराद जान से हार गए। और अब बात करेंगे मुल्क में मौसम की। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कोयटा में भी सर्द हवाओं ने शहरियों पर कपकपी तारी कर दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान कई शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी से बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। मैदानी इलाकों में भी जाड़ा धूम मचाने लगा। आजाद कश्मीर, कालाम, मालनजब्बा, अपरदीर, सवात, चित्राल में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -11 सेंटीग्रेड तक जा गिरा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में भी यक बस्ता हवाएं चलने से शहरी कपकपाने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कई शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। जबकि मुल्क के बालाई इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रही। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मोटरवे पुलिस ने धुंध में गैर जरूरी सफर न करने और फोक लाइट्स के इस्तेमाल की भी हिदायत कर दी। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध के डेरे। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और सरगोदा समेत शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कौमी शाहराहें, छोटे बड़े कई रास्ते धुंध में गुम हो गए। मुल्तान, विहाड़ी, साहिवाल, ओकाड़ा, मियां चन्नू और खानेवाल समेत जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने आज भी हर मंजर धुंधलाए रखा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा चंद रोज तक पंजाब के मैदानी और जनूबी इलाकों में मजीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर में धुंध के साथ सर्दी का राज है, लेकिन लाहौर ये घर बैठने को तैयार भी नहीं। शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मा गर्म खाने खाबों का मजा लूटने के लिए फूड पॉइंट का रुख कर लिया है। कराची की बात करें तो कराची में भी शहरी ठंडे ठार मौसम में ढाबों पर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द होते ही शहरियों ने गर्मा गर्म खाबों का मजा उड़ाने के लिए फूड पॉइंट्स और ढाबों का रुख कर लिया। फुल सर्दी, धुंध का राज और छुट्टी का दिन। लाहौरिये चटपटे खानों पर हाथ साफ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कराची में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे ठार मौसम का मजा लेने के लिए पराठे, गरम गरम चाय का लुत्फ उठाया। सर्द मौसम हो और चाय की चुस्की ना हो तो सर्दी का मजा अधूरा रह जाता है। जैकबाबाद के होटल्स पर रश बढ़ गया। शहरी चाय का लुत्फ लेते हैं और मौसम का मजा भी उठाते हैं। असद अली मुगल रिपोर्ट करेंगे।
यकबस्ता हवाएं चलने से जैकाबाद शहर में चाय के होटलों पर भी लोगों का रश बढ़ जाता है। सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाले गर्म मशरूबात में चाय को ज्यादा अहमियत हासिल है। चीनी, पत्ती और दूध से बनने वाली गर्मा गर्म चाय का मजा लेते लोगों का कहना है कि सर्द मौसम में चाय पीने से जिस्म में तवानाई और चुस्ती पैदा होती है। सर्दी का जो मौसम होता है उसमें चाय पीने के बाद जो लुत्फ अंदोज हो जाता है बंदा। खासकर हम जब काम करते हैं, हमारे जब चाय पीते हैं, काम की जो थकावट महसूस करते हैं वो हम चाय पीने के बाद जो है ना वो खत्म हो जाती है। दूध पत्ती चाय की अफादियत और खुशनुमा रंगत की वजह से इसे सर्दी का अहम मशरूब समझा जाता है। सर्द मौसम में कप से गर्म भाप उड़ाती चाय की चुस्की अगर दोस्तों के साथ मिलकर ली जाए तो दिन भर की थकन दूर हो जाती है। असद अली मुगल, नियो, जैकबाबाद। और मौसम ठंडा हो तो शहरी भी छुट्टी और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए तो घरों से निकल आते हैं। और लाहौरियों ने गवर्नर हाउस का रुख किया। कराची वालों एक जो है वो सी व्यू पर पहुंच गए हैं और आज कुछ सुबह से भी नाश्ता पॉइंट्स पर भी रश है, लेकिन नाश्ता करने के बाद अब प्लान है घूमने फिरने का। तो कराची के लोग सी व्यू पर जाएंगे और लाहौर के लोग गवर्नर हाउस का रुख भी कर रहे हैं। जब से गवर्नर हाउस आम आवाम के लिए खोला गया है, लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इतवार के रोज पहुंच जाती है और एक मखसूस टाइम है शाम तक का जब तमाम शहरी जो है वो वहां जाते हैं और अपना छुट्टी का रोज एंजॉय करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं रुबा अरूज। रुबा से बात करते हैं और जानते हैं कि लाहौर के शहरी छुट्टी का दिन कैसे एंजॉय कर रहे हैं। रुबा बताइएगा, लाहौर के शहरी आज छुट्टी का दिन है, मौसम काफी खुशगवार है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? लेकिन गवर्नर हाउस में खास जो है वो शहरी ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी मौजूद हैं। दूसरे सूबों से लोग आए हुए। इस वक्त मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है वो हैदराबाद से आई है, लाहौर में मौसम को एंजॉय कर रही है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। हम लोग सिंध से आए हैं, हैदराबाद से आए, बहुत अच्छा लगा और हम गवर्नर हाउस देखने आए हैं और मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। बस और ये बताएं कि लाहौर की दूसरी जगह भी देखी है आपने? लाहौर की बादशाही मस्जिद, दादा दरबार, बहुत सारी जगह हम लोग गए हैं, जू गए हैं, बहुत सारे चिड़ियाघर वगैरह। मौसम यहाँ का आप अपनी छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हैं। आप मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा है सबसे ज्यादा लाहौर में? लाहौर वैसे तो बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग यहाँ मौसम एंजॉय करने आए हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बड़े भी साथ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम ही इतना खुशगवार है। और इस खुशगवार मौसम में ना सिर्फ पिकनिक पॉइंट्स पे तफरीगाहों पर रश है बल्कि जो खाबे हैं और लाहौरियों की फेवरेट है वहां पर भी आज हमें रश नजर आएगा। और जैसे जैसे शाम का वक्त होगा बड़ी तादाद में शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर। लाहौर के मौसम से मुतालिक और शहरी जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, पार्कों का रुख कर रहे हैं, इससे मुतालिक बता रही थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, सभी लोगों की कोशिश है कि ऐसे मौसम को खूब एंजॉय किया जाए। रुबा आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे कराची का। सी व्यू पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा इशरत खान, उनसे बात करते हैं। इशरत खान बताइएगा, छुट्टी का दिन हो, कराची वाले सी व्यू ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा मौसम है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग? जी हाँ, बिल्कुल। घूमने फिरने का कोई भी मौका हो तो शहरी कायद के बासी उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। आज छुट्टी का रोज है, संडे का रोज है। पिकनिक की अगर बात की जाए तो खास तौर पर सी व्यू का रुख किया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे नौजवान खड़े हुए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, कुछ दोस्तों के साथ आए हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं कि किस तरह एंजॉय करें। सी व्यू पे आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए हैं, फैमिली भी लेकर आए अपनी साथ। रास्ते में भी बड़ा मजा आया, गाड़ी में आए गाने चलाते हुए, यहाँ पे भी बहुत मजा आ रहा है। अभी खाना पीना क्या है, अभी और भी खाएंगे, बड़ा मजा आ रहा है फैमिली के साथ। जी बहुत मजा आ रहा है, फैमिली के साथ भी आए हैं। अच्छा जी, आप इनके दोस्त हैं, कैसा लग रहा है? आज संडे का दिन था तो हमारा प्लान था कि हम आज सी व्यू आएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं जहाँ के। और हम कोशिश करेंगे कि अपने और दोस्तों को लेके आ जाए। हमारी फैमिली भी यहीं आई हुई है और हमें अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है। शहरियों को शहरी से बात यही करें कि जी एंजॉयमेंट की बात हो तो सी व्यू किया जाता है। इसके कराची की खास पहचान साहिल समंदर है, यहाँ आगे खूब मजा कर रहे हैं। मजे के साथ साथ खाना पीना भी है, हल्ला गुल्ला भी है, मौज मस्ती भी है, क्योंकि मौसम भी काफी खुशगवार है तो उसे एंजॉय करें। पहुंचे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और साथ में खाने पीने के इशारे कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ पहुंचे हैं। कराची वाले ऐसे मौसम को हाथ से जाने नहीं देते। इसी तरह से लाहौर से रुबा अरूज भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चोरों डाकुओं लुटेरों को सजा न मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि करप्शन का ऐसा खात्मा करेंगे कि लोग याद रखेंगे। अवाम ने इमरान खान को करप्ट लोगों को जेलों में डालने का मैंडेट दिया। पेशावर में वज़ीर रेलवे ने रहमान बाबा एक्सप्रेस की इफ्तिताह कर दिया। ये तो जनवरी से 1 माह के लिए विंटर ट्रेन चलाने की भी खुशखबरी सुनाई। चोरों
लुटेरों को सजाएं ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अवाम ने इमरान खान का साथ मुल्क में इंकलाब और तब्दीली के लिए दिया। पेशावर में रहमान बाबा एक्सप्रेस की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में वज़ीर रेलवे शेख रशीद करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। कप्तान ने मुझे रेलवे में भेजा है, मेरा पहले दिन से नारा है आराम हराम है और करप्शन का खात्मा करेंगे। ऐसा खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिसके लोग याद रखेंगे कि करप्शन कैसे खत्म होती है। 100 दिनों में 20 ट्रेनें चलाई, आने वाले दिनों में 2 नॉन स्टॉप ट्रेनें चलाएंगे। वज़ीर रेलवे ने 1 जनवरी से 1 माह के लिए विंटर ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर दिया। मेरा आपसे वादा है कि 20 ट्रेनें इस नए साल में चलाएंगे और 15 से 20 ट्रेनें फ्रेट की करेंगे। रेलवे को अपने पाँव में खड़ा करेंगे, गरीब आदमी को सस्ता टिकट देंगे। शेख रशीद ने बताया रहमान बाबा एक्सप्रेस का किराया 1350 रुपये रखा गया है और ये ट्रेन 24 के बजाय 24 घंटों में पेशावर से कराची पहुंचेगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अजीजिया फैसला कल सुनाया जाएगा या फिर किसी और दिन। इंतजार बरकरार है। दोनों रेफरेंसेस पर फैसला आज तहरीर हो जाता है तो कल सुना दिया जाएगा। अरशद मलिक आज भी एहतसाब अदालत फैसला तहरीर करने के लिए पहुंच गए हैं। छुट्टी का दिन है लेकिन जज साहब आज भी काम कर रहे हैं। जज अरशद मलिक अपने स्टाफ के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं साद बिन अल्ताफ से। साद आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, 24 तारीख है, कल पीर का दिन है और कल फैसला सुनाए जाने के इम्कान हैं। आज भी जज एहतसाब अदालत मोहम्मद अरशद मलिक अदालती स्टाफ के साथ जो है एहतसाब अदालत मौजूद और हमारे सराय का कहना है कि आज 10 से 11 बजे जो है फैसला तहरीर करने का अमल जो है वो शुरू है। कल भी छुट्टी का रोज़ा, हफ्ते का रोज़ा, कल भी एहतसाब अदालत में ये तमाम कार्रवाइयाँ होती रही हैं। इसके अलावा अब आज अगर फैसला तहरीर हो जाता है तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए तो फिर कल फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जज एहतसाब अदालत ने यह भी इंदिया दिया था कि अगर फैसला नहीं लिखा गया, क्योंकि 2 रेफरेंसेस का फैसला अगर नहीं तहरीर हो सका तो शायद जो ये फैसला है ये आखिर का शिकार हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहना था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा दोनों रेफरेंसेस जो है उनका फैसला एक साथ एक ही तारीख यानी कि कल जो है वो दे रहे। इसके अलावा ये भी बता चलूँ आज और कल छुट्टी का रोज था, 2 रेफरेंसेस, लेकिन इसके बावजूद जज एहतसाब अदालत यानी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और फैसला तहरीर करें। कल भी काफी देर तक फैसला तहरीर किया जाता रहा और आज ही हमारे जराये के मुताबिक आज ही पूरी कोशिश होगी कि फैसला जो है वो तहरीर कर लिया जाए। जी, छुट्टी के रोज भी फैसला तहरीर किया जा रहा है। साद बिन अल्ताफ तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ज़िम्नी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है जो शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। दोनों सूबों में पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। कराची डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के ज़िम्नी इंतखाबात में 105 उम्मीदवार पंजा आजमाई कर रहे हैं। इंतखाबी मार्के में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों के अलावा आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इलेक्शन जिला और तहसील, विलेज, नेबरहुड काउंसिल्स में खाली निशस्तों पर हो रहे हैं। 15,25,000 से ज्यादा वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 1225 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 31 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन, 47 हसास करार दिए। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम नजर आए। पोलिंग स्टेशन पर 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। दूसरी जानिब सिंध में 141 में से 65 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सूबे भर में 38 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक 73 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 3 पर किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। मजमूई तौर पर 5,40,960 वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज 24 नशस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पोलिंग स्टेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हम जानेंगे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं और अभी तक टर्न आउट कैसा रहा?
आज जो है वो बल्दियाती इंतखाब ज़मनी बल्दियाती इंतखाब का सिलसिला जारी है। 22 नशिस्तों पर जो है वो कराची में के 6 अजला में ये मुख्तलिफ जगहों पर ये 22 नशिस्तें हैं। इनमें जो है वो 126 उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अगर ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के माहौल की बात करें तो यकीनी तौर पर उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह जो है वो जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। गो कि आज छुट्टी का भी दिन है, इतवार है, लोग जो है वो सुबह सवेरे उस तरह से नहीं उठते हैं और अपने जो है वो कैंपों का या जो है वो पोलिंग स्टेशनों का रुख नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो 2000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार इन 6 अजला में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स एहलकारों की तादाद जो है वो तकरीबन 900 के लगभग है, जो कराची के मुख्तलिफ अजला में इन पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। शाम 4 बजे तक जो है वो बिला तातुल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अलबत्ता एक बात यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ रही है वो ये है कि मीडिया को इस बार पासिस जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से हम पोलिंग स्टेशंस के अंदर के मामलात दिखाने से अपने नाजरीन को कासिर हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सूबे के 22 अजला में डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की 334 खाली नशिस्तों पर नुमाइंदों के इंतखाब के लिए 15 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 1255 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त पेशावर के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा कैसा माहौल देख रहे हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 334 खाली नशिस्तों पर आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में सिक्योरिटी की काफ़ी सख्त इंतजाम देखने में आ रही हैं। यहाँ पर तफसीलात के जो हमारे पास जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक 52 तहसील और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिस पर आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मजमूई तौर पर हो रहे हैं। इसके अलावा 32 विलेज काउंसिल और 44 नेबरहुड काउंसिल हैं जहाँ पर नशिस्तें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खाली हुई थी। कुछ उम्मीदवार, कुछ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने जनरल इलेक्शन के लिए रिज़ाइन दिया हुआ था। इसके अलावा कुछ जो है वो अपनी निजी मसरूफियात के बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिए थे, जिसकी वजह से ये नशिस्तें काफ़ी अर्से से खाली थे और आज इस पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 1255 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जिस पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस एहलकार जो है जामिया तलाशी ली जा रही है वोटरों की और उसके बाद ही वोटर को जाने दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अभी तक जो हालात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक वोटरों की बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद है और काफ़ी दिलचस्पी भी ले रहे हैं और इसके अलावा जो अभी तक जो हालात है वो काफ़ी पुरअमन दिखाई दे रहे हैं। जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घर के लिए फॉर्म जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो गया। फैसलाबाद डिवीजन भर से 80,000 से ज़ायद फॉर्म जमा हुए, जबकि पहले मरहले में सिर्फ 5,000 घर बनाए जाने का मंसूबा है। जवेरिया नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए फॉर्म जमा करवाने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में फैसलाबाद में 5,000 घर बनाए जाएंगे, मगर डिवीजन भर से अपने घर की ख्वाहिश रखने वाले अफराद ने 80,400 फॉर्म जमा करवा दिए। हुकूमत ने शहरियों से फी फॉर्म के साथ 250 रुपए वसूल किए, जबकि फॉर्म्स की कीमत में 2 करोड़ 1 लाख रुपए जमा हुए। फॉर्म जमा करवाने के लिए शहरियों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना रहा। कहीं एजेंट माफिया सरगर्म रहा तो कहीं लंबी लंबी कतारें शहरियों को परेशान करती रहीं, मगर अपना घर पाने के ख्वाहिशमंद अफराद किसी भी मुश्किल को खातर में ना लाए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। सरगोधा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां जावेद को हॉस्पिटल मुर्दा हालत में पहुंचाया गया। हथकड़ियां भी लाश को अस्पताल में लगी फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है कि स्ट्रेचर पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हुए हाथ में हथकड़ी मौजूद नहीं थी। हॉस्पिटल में मियां जावेद की हरकत कल्ब चलाने के लिए CPR करते भी एक शख्स को देखा जा सकता है। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल आजम, कांस्टेबल खलील और कांस्टेबल इमरान ने मियां जावेद को हॉस्पिटल में हथकड़ियां लगाई। मियां जावेद की लाश को हथकड़ी कब और किसने लगाई? जेल हुक्काम और नैब के बजाय पुलिस एहलकार जिम्मेदार निकले। CCTV फुटेज और इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट ने सब वाज़ेह कर दिया।
कैंप जेल से मियां जावेद को एम्बुलेंस में अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया। वीडियो में स्ट्रेचर पर मौजूद मियां जावेद के हाथों में कोई हथकड़ी नजर नहीं आ रही। एक शख्स को उनकी हरकत कल्ब चलाने के लिए CPR करते देखा जा सकता है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल आजम, कांस्टेबल खलील और कांस्टेबल इमरान ने मियां जावेद को अस्पताल में हथकड़ियां लगाईं। दूसरी जानिब नैब की वजाहत भी सामने आ गई। मियां जावेद की हलाकत में नैब का कोई किरदार नहीं। इन्हें 2 माह पहले सेहतमंद जेल भिजवाया। सरगोदा यूनिवर्सिटी कैंपस के CEO को लाहौर की EME सोसाइटी में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अहले खाना गम से निढाल, बेटे की जुदाई पर मां सख्त अफसरदा नजर आई। बड़ा अच्छा सी, बहुत चंगा सी, बहुत चंगा। मैं दादे ने 1 मिनट दा नहीं दे सकती। अहले खाना का कहना है कि मियां जावेद पूरे कुंबे को पाल रहे थे। और अब आपको बताएं कि छुट्टी के दिन इतवार बाजारों में रश बढ़ जाता है। इतवार बाजार में शहरियों के लिए अशिया खुरनोश की कम कीमत पर मुयसर हैं या नहीं और इनकी क्या क्वालिटी है, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर से, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ सिंधु, और इसी तरह से इस्लामाबाद से ज़ीशान सैयद। पहले बात करेंगे काशिफ सिंधु से, लाहौर का हवाल जानेंगे। इतवार बाजारों में क्या सूरत हाल है? जी काशिफ बताइएगा, लाहौर में शहरी खुश हैं जो निर्ख बताए जा रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शादमान में, जहाँ लाहौरियों को रिलीफ देने के लिए ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते अतवार बाज़ार का इंतज़ाम किया गया है। अतवार वाले दिन लाहौरियों की एक बड़ी तादाद जहाँ ख़रीदारी करने की गर्ज से जो है वो पहुँची हुई है। यहाँ फल, सब्जियाँ और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खुर्दोनोश जो है वो लाहौरियों को मिल रही हैं। आज सस्ते अतवार बाज़ार में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से एक अहम इकदाम किया गया है। इससे पहले यहाँ नहीं था कि आज सस्ते अतवार बाज़ार में शितरमुर्ग का गोश्त जो भी है जो लाहौरियों को मिल रहा है, कि शितरमुर्ग का गोश्त भी यहाँ लोग खरीद आ रहे हैं। एक प्रॉपर अलग जो है वो यहाँ शॉप लगाई गई है जहाँ लोगों को जो है शितरमुर्ग का गोश्त खरीदने को पहुँचते हैं। और उसके अलावा यहाँ तकरीबन किसी हद तक मामला जो है कदरे हद तक देखने को मिले हैं, जिससे शहरियों ने मुतमिन जो का अजहार किया है कि जितने भी ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए यहाँ इंतजामात किए गए हैं, उसमें शहरी मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमिन। आप हमें बता रहे हैं काशिफ। अब हम रुख करेंगे, हमारे साथ इस्लामाबाद से ज़ीशान सैयद है, वो बताएंगे यहाँ पर कीमतों के हवाले से क्या सूरत हाल है। जी ज़ीशान बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की इतवार बाज़ार में। आज इतवार बाज़ार में अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से जो है कीमतों में कुछ खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो नहीं हुआ, ना कोई कमी व बेशी हो गई है। जिस तरह आलमी मंडी और स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, इतवार बाज़ार में भी कीमतों में थोड़ा सी कमी और थोड़ा सा इजाफा जो है होता रहता है। ताहम आज यहाँ पर अगर कीमतों के हवाले से मैं बता दूँ तो टमाटर जो है वो जो पिछले हफ्ते 28 रुपये किलो, आज जो है वो 32 रुपये किलो है। आलू 26 रुपये किलो है। मटर जो है वो 30 रुपये है। लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन जो है वो खासा महंगा है, 120 रुपये फी किलो। प्याज जो है वो 22 रुपये किलो है। और अगर यहाँ पर लोगों की रश की बात करो तो आज चूँकि इतवार भी है लेकिन लोगों का रश जो है वो इतना खातिर ख्वाह नहीं है। और फिलहाल सुबह सुबह भी है, इतवार के सुबह हो, छुट्टी हो तो लोग ज़्यादातर सोए रहते हैं, तो इस वक्त कोई रश नहीं है। फिलहाल इतना रश नहीं मिलता और कीमतें जो है उसमें इतना इजाफा भी। ज़ीशान, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, और काशिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर से आपने बताया कि इतवार बाजारों में शहरियों का तो रश है, लेकिन कुछ अशियाए खुरोनोश की जो कीमतें हैं उस हवाले से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कभी कभार मयार के हवाले से भी, बल्कि अक्सर औकात मयार के हवाले से भी कुछ शिकायत होती हैं सार्फिन को। लेकिन कोशिश की जाती है इंतज़ामिया की जानिब से कि कीमतों में भी और मयार में भी जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। यहाँ वेलकम बैक। आपको बताएं कि धुंध में कमी और हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को कॉन्वॉय की सूरत में खोल दिया गया है। यतीम खाना चौक से बंद रोड बाबू साहब इंटरचेंज तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। शदीद ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे और शदीद धुंध थी, जिसकी वजह से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, जिसकी वजह से शहर भर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। खासतौर पर उन तमाम शाहराहों पर जो मोटरवे से मुंसलिक हैं और बाबू साहब इंटरचेंज जो लाहौर की ट्रैफिक
के बहाव में एक अहम किरदार अदा करता है। वहाँ पर अब अगर देखा जाए मोटरवे खुलने के बाद काफ़ी दबाव है, यहाँ पर ट्रैफिक का शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुंध में कमी और हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को कानूनवाई की सूरत में खोल दिया गया है। यतीम खाना चौक से बंद रोड बाबू साहब इंटरचेंज तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुंध में कमी हुई और हद निगाह कुछ बेहतर हुई, जिसकी वजह से मोटरवे इंतजामिया ने अब मोटरवे को खोला है और इसके बाद अब ट्रैफिक का दबाव भी एकदम बढ़ा है, जिसकी वजह से शहर में दाखिल होने वाली ट्रैफिक का दबाव भी ज़्यादा है और इसी तरह से शहर से जो बाहर ट्रैफिक जा रही है उसका दबाव भी एकदम बढ़ा है। तो यूं बाबू साहब इंटरचेंज पर लंबी कतारें हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमार अब्दुल्ला से। जी अमार, आगाह कीजिएगा, मोटरवे खोल दिया गया? जी बिल्कुल, रात 11 बजे मोटरवे को बंद किया गया था, लेकिन सुबह तकरीबन 10:30 बजे मोटरवे को तो खोल दिया गया, लेकिन शहरियों की मुश्किलात में वहाँ पे इजाफा हो गया। यतीम खाना चौक से बंद रोड तक बाबू साहब इंटरचेंज तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तब्दील हो गया और यतीम खाना चौक से बंद रोड मोटरवे लाहौर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। क्योंकि आज इतवार का रोज था, वहाँ पर जो लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होता है, लेकिन 3 छुट्टियां होने की वजह से जो परदेसी अपने आबाई घरों को जाने की वजह से वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दबाव ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से बंद रोड मुल्तान रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम हो गई। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जो कारकर्दगी है वो भी बिल्कुल सिफर रही है और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आई, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का मैनेजमेंट भी नजर आ रही है। अमार अब्दुल्ला तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सफदराबाद रेलवे लाइन के इर्द गिर्द गंदे पानी की जोहड़ और सेम की वजह से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंच रहा है। खस्ता हाल ट्रैक किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसी बारे में बात करेंगे मोहम्मद रफीक से। मोहम्मद रफीक, बताइएगा क्या है ये माजरा और अभी तक इंतजामिया क्यों नहीं इन एक्शन हो रही? जी, सफदराबाद इंतजामिया की नाहली या फिर रेलवे हुकाम की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत। सफदराबाद रेलवे लाइन के इर्द गिर्द गंदे पानी के जौहर बने हुए हैं, जिसकी वजह से रेलवे लाइन की पटरी खस्ता हाली का शिकार हो रही है, जो कि किसी भी वक्त ट्रेन गुजरने पर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सफदराबाद रेलवे लाइन के इर्द गिर्द रहने वाले शहरियों का कहना है कि गंदे और बदबूदार पानी की वजह से रेलवे लाइन की पटरी के नीचे पानी जा रहा है, जिसकी वजह से रेलवे लाइन की पटरी दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार हो रही है, जो कि किसी भी वक्त ट्रेन गुजरने पर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों ने रेलवे के आला हुकाम और वजीर रेल शेख रशीद से मुतालबा किया है कि सफदराबाद रेलवे लाइन के इर्द गिर्द गंदे पानी के जौहर को ख़त्म किया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी मोहम्मद रफीक, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पेशावर शहर में हज़ारों पुराने और वासीदा मकानात के गिरने का खदशा हो चुका है। अंदरूने शहर 2000 से ज़ायद घर इंतज़ामिया की जानिब से नाकाबिले रिहाइश करार दे दिए गए हैं। ताहम इन घरों में हज़ारों अफराद अभी भी मुकीम हैं, जिनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। इसी पर बात करेंगे नायाब रिजवान से, जो इस वक्त अंदरून शहर में वाक़ एक ऐसे ही घर में रिहाइश पजीर ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। जी नायाब, बताइएगा कि आप कैसे देख रही हैं और इन खानदान का क्या कहना है? मैं मौजूद हूँ अंदरूनी शहर पेशावर में। यहाँ पर एक घर में मौजूद हूँ जहाँ की हालत बहुत खस्ता हाल है, दीवारों में दरारें पड़ी है, लेकिन आज भी लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है। ना सिर्फ वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, बल्कि उससे जानी और माली नुकसानात में भी ये घर जो है वो घिर सकता है। ये तकरीबन 200 साल से ऊपर है और ये बहुत ख़राब हुआ है, डेंजरस हुआ है। हम कहते हैं कि कोई हुकूमत हमारे साथ तावन करे। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 200 साल पुराना है और इनको आज भी हुकूमत की तरफ इनकी नज़रें पड़ती है कि कोई बंदा आए इनकी हालत देखे, घरों की हालत देखे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ना तो तवज्जो दी जा रही है। आज भी ये मुंतज़िर है कि हुकूमत आए और इनकी जो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन पर कोई नज़रसानी करे। जी ठीक है, हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो वहाँ पर मुकीम शहरियों के साथ ताउन करें। नायाब रिजवान बता रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नश्तर अस्पताल मुल्तान में 1700 बेड्स फ्राहम करने का वादा पूरा ना हो सका। ना मरीजों को अद्वियात दस्तयाब हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी फ्राहम ना की जा सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुल्तान से नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, कोई इकदाम उठाए गए हुकूमत की जानिब से?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं निश्तर अस्पताल के गेट नंबर 2 के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे खासे रिक्कत अमेज़ मनाजर हैं। यहाँ पे खातून जो है वो खानेवाल से अपनी बच्ची को लेके आई थी, जिसकी तबीयत इस कदर ख़राब है। आप देख सकते हैं कि बच्ची इस वक्त तड़प रही है, वालिद के हाथ के अंदर है और उसकी वालदा को और वालदैन को धक्के दे के निश्तर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। वालदा यहाँ पे अश्कबार हैं, रो रही हैं, यहाँ पे फरियाद कर रही हैं कि उसकी बच्ची को जो है वो यहाँ पे इलाज उसका किया जाए। वालदा से हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्यों आपको बाहर निकाल दिया गया, क्या कहते हैं? कहा मैंने कल दवाई 1500 के लिए, प्लीज आप इसे कुछ कहते दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा आप सहन कर दोगे, नहीं करना मैंने सहन, ले जाओ। अगर इसे टीबी ये इसका इलाज नहीं है, ये मर जाएगी तो हम क्या करें? मैंने कहा आप देखिए तो सही, कहते दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कोई भी जनूबी पंजाब के सबसे बड़े इस अस्पताल की तरफ नहीं देख रहा और यहाँ पे मरीज रोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं वो यहाँ पे नहीं आते। जितने भी मरीज हैं उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे डॉक्टर आए और इनकी बच्ची का इलाज करें। जी निश्चित अस्पताल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी रुक करेंगे बलूचिस्तान में, जहां कोयले की कानून मुनासिब हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से कारकुनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। तफसीलात बताएंगे कोयटा से आसिफ बलोच। कोयला कानों में काम करने वाले कारकुन गैर महफूज माहौल की वजह से टीबी समेत दिगर बीमारियों के खतरे से दो चार। इन्हें टीबी से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है, जिसके हवाले से मुकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकामी होटल में इस सेमिनार के दौरान बताया गया कि कोयला कानों में काम करने वाले अफराद और उनके अहलखाना की टीबी की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। हम लोग एक्चुअली एक ऑपरेशनल रिसर्च भी कर रहे हैं, जिससे एग्जैक्ट के हाँ कोल माइनर्स में बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंसिडेंस है टीबी का, कितने केसेस निकलेंगे। तो हम लोग ये रिसर्च भी कर रहे हैं और आज से इंशाल्लाह 18 महीने के बाद ये रिसर्च पब्लिकेट होएगी, जिससे एग्जैक्ट पता लग सकेगा कि हाँ कोल माइनर्स में कितना डिजीज बर्डन है और किस तरीके से पॉलिसीज डिवाइसों के इसको आगे कैटर किया जा सके। हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों के ताउन से इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान के 5 अजला में कोयला खानों में काम करने वाले अफराद और उनके रिश्तेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। टीबी में मुब्तला अफराद को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। लोअर दीर में पाक आर्मी मैदान बटालियन के ज़ेर इंतज़ाम ऑपरेशन से मुतासरा इलाका मैदान मैराथन का इनेकाद किया गया। रेस में मालाकंड डिवीजन के 7 अजला और आर्मी की टीम समेत 8 टीमों के 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन सैयद ज़हीरुल इस्लाम शाह ने खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की। मजीद बताएंगे नवाब बादशाह। पाक आर्मी मैदान बटालियन के ज़ेर एहतिमाम मालाकंड डिवीजन की सतह पर मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें अपर दीर, लोअर दीर, चतराल, स्वात और आर्मी की टीम समेत 60 टीमों के 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एथलेटिक्स ने दहशतगर्दी से मुतासिरा इलाका मैदान से बालमबट तक ट्रैक तय किया। मुकाबला जीत कर मैं बहुत खुश हूँ। आइंदा साल के लिए इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। हार जीत जो है गेम कैसा होता है, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आर्मी वालों ने रखा है। इस मौके पर फौजी व सिविल अफसरान समेत मुंतखब नुमाइंदगानी असम्बली और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस के खिलाफ शिकायत का सिलसिला अभी भी जारी है। 2 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने पुलिस के खिलाफ वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल में 1300 से ज़ायद शिकायत दर्ज करवाई हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एजाज आफरीदी। इंशाअल्लाह जो केपी की पुलिस है वो मिसाल बनेगी पाकिस्तान में जो बाकी सूबों के अंदर पुलिस फोर्सेस हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी की मिसालें देते नहीं तकती, तो दूसरी जानब शहरियों ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाकर मिसाली पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल में 2 माह के दौरान 1300 से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गई। सबसे ज्यादा शिकायत हजारा डिवीजन में 474, दूसरे नंबर पर मर्दान में 178 शिकायत दर्ज हुई। सबसे कम कोहिस्तान और बटाग्राम में 3 शिकायत दर्ज कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने शिकायत का बरवक्त नोटिस लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासिला अरसाल कर दिया है। मोहम्मद इजाज़ अफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर।
और अब आपको बताएं कि पंजाब के जरखेज इलाके तहसील सादिकाबाद में पहली बार स्टार फ्रूट की काश्त का कामयाब तजुर्बा किया गया। ग़िज़ायत से मालामाल स्टार फ्रूट सेहत के लिए मुफीद नमूने के साथ साथ किसान के लिए भी मुनाफा बख्श है। 3 साल में पौधा फल देने के काबिल भी हो जाता है। 100% नताज हासिल होने पर बागबान खुशी से निहाल हो गए हैं। सादिकाबाद से रिपोर्ट करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शोबार। हरे और पीले रंग के हसीन इम्तजाज से सजाया खूबसूरत फल स्टार फ्रूट है। पंजाब के जरखेज इलाके सादिकाबाद में पहली बार स्टार फ्रूट काश्त किया गया। मैंने 2015 में इसकी काश्त तजर्बे के तौर पर की। ये पौधा फरवरी 2015 में काश्त किया। इसकी पैदावार, इसके फूल अगस्त में लगना शुरू हो जाते हैं। सितंबर में इसकी फ्रूट सेटिंग होती है। अक्टूबर में ये पैदावार देना शुरू कर देता है। फल को तजुर्बाती तौर पर काश्त किया गया तो 100% नताज हासिल होने पर बागबान खुशी से निहाल हो गए। सादिकाबाद में फलों से लदे स्टार फ्रूट के 4 दरख्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक दरख्त तकरीबन 160 किलोग्राम तक फल देता है और ये फल बहुत खुश जायका भी है। बागबान के मुताबिक शुगर के मरीज भी इस फल को खा सकते हैं। इससे अचार, सलाद, जैम भी तैयार होते हैं। आइंदा साल इसकी कीमत का तयन करके मार्केट में भेजा जाएगा। कैमरामैन एहसन अली के साथ मोहम्मद शाबान, न्यूज़ सादिकाबाद। और अब आपको बताएं कि मुतनासिब बयान पर नसीरुद्दीन शाह मुसीबत में पड़ गए। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर गद्दार करार देते हुए धमकाना शुरू कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता नसीरुद्दीन शाह ने 2 रोज कबल वीडियो पैगाम में कहा था कि भारत में इंतहा पसंदी का जहर फैल चुका है जिसे काबू में करना मुश्किल है। यहाँ गाय काटने पर तो एक्शन लिया जाता है लेकिन इंसानों के कत्ल करने पर कोई भी पूछने वाला नहीं। इसी बयान पर इंतहा पसंदों ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो भारत में गैर महफूज हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। भारत में भोपाल की जेल में कैद पाकिस्तानी शहरी इमरान वारसी को रिहा कर दिया गया। इमरान वारसी को अपनी कजिन से शादी के लिए भारत पहुंचना था। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमरान वारसी को 26 दिसंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को इमरान वारसी की रिहाई से मुतालिक आगाह कर दिया है। कराची से ताल्लुक रखने वाले इमरान वारसी 10 साल से भोपाल की जेल में कैद रहे और उनकी सजा इस साल जनवरी में खत्म हुई। ताहम जुर्माने की अदम अदायगी पर रिहाई नहीं हो सकी थी। मकबूजा वादी की बात करें तो मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस ने आज़ादी के मतवालों को जुल्म और जबर का निशाना बना डाला। काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों और शहादतों के खिलाफ वादी भर में शटरडाउन हड़ताल जारी है। निहत्ते कश्मीरी कारोबारी मराकिज और तालीमी इदारे बंद करके एहतजाज जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जालिम वफाज ने जिला तराल में फायरिंग करके 6 मासूम कश्मीरियों को शहीद किया था। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम, घर मकतल बन गए, कश्मीरी सराबा एहतजाज, सड़कें सुनसान। काबिज भारतीय फोर्सेस की जन्नत नजीर वादी में वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ निहत्ते कश्मीरी सराबा एहतजाज, कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरों के खौफ से इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। जिला तराल में बेगुनाह कश्मीरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया। 6 कश्मीरी जामे शहादत नोश कर गए। और अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहमकाना फैसलों ने अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस की जानिब से बजट मंजूर न होने पर हुकूमती निज़ाम जुज़वी तौर पर ठप होकर रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप सफाइयां देने मैदान में आ गए। ट्वीट के जरिए कहा कि शाम और हुकूमती शटडाउन से मुतालिक ज्यादातर खबरें जाली हैं और ये भी कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी अखराजात पर डेमोक्रेट से जारी बातचीत तवील हो सकती है। मैक्सिको सरहद के साथ दीवार के लिए पैसे लगाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जिद। ट्रंप की डिमांड कम से कम $5 अरब मुख्तस किए जाएं। आइंदा माली साल का बजट मंजूर ना हो सका। वफाकी हुकूमत शट डाउन का शिकार हो गई। हुकूमत का बजट मंजूर ना होने से जुज़वी शट डाउन 8 लाख मुलाजिमीन मुतासिर हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पैगाम के जरिए कहा कि शाम में 3 माह के लिए गए थे, 7 साल गुजर गए, वापस नहीं आए। दाइश की वाक़यात से तुर्की समेत मुकामी ममालिक खुद निमट सकते हैं। हम अब घर वापस आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के शाम से फौज की इनखिला पर वजीर दिफा जेम्स मेट्स के बाद नायब वजीर खारजा भी अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए।
बर सगीर की अजीम गुलकारा